जला दो इन दोनों को। इन्होंने बाइबल को छुपा कर पढ़ते थे। हे यीशु, हमें ही बचा लीजिए। हे यीशु, हमें ही बचा लीजिए। कल्पना करें एक ऐसी रात जहां चांद खून की तरह लाल हो, हवा में सन्नाटा चीख रहा हो और हर गली में एक अनजाना डर छिपा हो। एक छोटा सा गांव जहां हर घर की दीवारें रहस्यमय किताबों के सायों से कांप रही हैं। बजरंग क्रांति नामक एक संगठन रात के अंधेरे में घर घर जाकर बाइबल की किताबें इकट्ठा कर रहा है और फिर सड़क के बीच में सैकड़ों पवित्र किताबें आग की लपटों में खाक हो रही हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक उन्माद है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव को तबाह कर सकता है? अगर आप भी यीशु को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। शाम के 7 बजे आसमान पर बादल घने थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव की गलियां जो दिन में बच्चों की हंसी और बाजार की चहल पहल से भरी रहती थी अब खामोश थी। सूरज डूब चुका था और चांद का लाल रंग बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे कोई खून से सना चेहरा। पेड़ों की टहनियां हवा में सरसरा रही थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और लोग अपने दरवाजों को ताले लगाकर अंदर छिपे थे, जैसे कोई अनजाना खतरा मंडरा रहा हो। इस सन्नाटे में कुछ लोग चुपके चुपके गलियों में घूम रहे थे। उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे थे और उनके कंधों पर बड़े बड़े बैग लटक रहे थे। ये थे बजरंग क्रांति के सदस्य, एक रहस्यमय संगठन जिसके बारे में गांव में सिर्फ अफवाहें थीं। कोई कहता था कि वे धार्मिक उन्मादी हैं जो विदेशी धर्मों को खत्म करना चाहते हैं। कोई कहता था कि उनके पीछे कोई बड़ा मकसद है जो किसी को नहीं पता। आज रात उनका मिशन था गांव के हर घर से बाइबल की किताबें इकट्ठा करना और उन्हें आग के हवाले करना। 17 साल का किशन अपने घर की छत पर खड़ा था जब उसने इन लोगों को देखा। वह अपने दोस्त रवि के साथ था जो हाल ही में बजरंग क्रांति का सदस्य बना था। रवि ने किशन को उत्साह से कहा, किशन, आज रात हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये विदेशी किताबें हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही हैं, हमें इन्हें खत्म करना है। किशन को रवि की बातें अजीब लगी। उसका परिवार यीशु को मानता था और उनके घर में एक पुरानी बाइबल थी जो उसकी दादी की थी। किशन को उस किताब से एक अजीब सा लगाव था, हालांकि वह उसे कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया था। उसने रवि से पूछा, लेकिन ये किताबें जलाना जरूरी क्यों है? क्या गलत है इनमें? रवि ने उसकी बात को टाल दिया और बोला, बस मेरे साथ चल, तुझे सब समझ आ जाएगा। बजरंग क्रांति के लोग गांव की गलियों में छोटे छोटे समूहों में बंट गए। उनके पास एक लिस्ट थी उन घरों की जहां बाइबल होने की आशंका थी। वे दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और उनकी आवाजें सख्त थीं। हमें बाइबल चाहिए, इसे हमें दे दो वरना। उनकी धमकियों में एक अजीब सा डर था। कुछ लोग डर के मारे अपनी किताबें दे रहे थे जबकि कुछ ने मना कर दिया। पहले घर पर एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। जब बजरंग क्रांति के लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे तो बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में डर था लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। हमारी बाइबल हमारी आस्था है, उसने कहा, हम इसे नहीं देंगे। बजरंग क्रांति के एक सदस्य ने उसका कॉलर पकड़ा और धमकाया, अगर तुमने किताब नहीं दी तो हम इसे जबरदस्ती लेंगे। बुजुर्ग की पत्नी ने रोते हुए अपनी बाइबल निकाली और उन्हें दे दी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसका कवर चमड़े का था जो समय के साथ घिस गया था। बजरंग क्रांति के लोग किताब को अपने बैग में डालकर अगले घर की ओर बढ़ गए। दूसरे घर में एक युवा परिवार रहता था। वहां एक छोटी बच्ची थी जो अपनी मां की गोद में सिमटी हुई थी। जब बजरंग क्रांति के लोग अंदर घुसे तो उन्होंने घर की तलाशी शुरू कर दी। अलमारियां खोली, किताबों के ढेर उलट पलट किए, यहां तक कि बिस्तर के नीचे भी देखा। आखिरकार उन्हें एक नई बाइबल मिली जिसका कवर चमक रहा था। मां ने रोते हुए कहा, यह मेरे पति की आखिरी निशानी है, कृपया इसे छोड़ दें। लेकिन बजरंग क्रांति के लोग नहीं माने। उन्होंने किताब छीन ली और बाहर निकल गए। किशन के घर पर भी दस्तक हुई। उसकी मां ने दरवाजा खोला।
बाहर 3 लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे थे। बाइबल दो, एक ने सख्त आवाज में कहा। किशन की मां ने डरते डरते मना किया। हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं है, उसने कहा। लेकिन किशन जानता था कि उसकी दादी की बाइबल बिस्तर के नीचे छिपी थी। उसने चुपके से किताब को अपने बैग में डाल लिया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। बजरंग क्रांति के लोग घर की तलाशी ले रहे थे, अलमारियां खोल रहे थे, मेज के नीचे झांक रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे खाली हाथ चले गए। किशन बाहर गली में छिपा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बैग में छिपी किताब को छुआ और सोचा, ये किताब इतनी खास क्यों है कि ये लोग इसे ढूंढ रहे हैं। रात के 11 बजे गांव के चौराहे पर बजरंग क्रांति के लोग इकट्ठा हो गए थे। उनके बैगों में सैकड़ों बाइबलें थीं, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ चमड़े के कवर वाली, कुछ साधारण कागज की। उन्होंने सारी किताबें चौराहे पर ढेर कर दी। एक आदमी ने मिट्टी का तेल डाला और दूसरे ने माचिस जलाई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगी। कागज जलने की गंध हवा में फैल गई और आग की छटकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। भीड़ में खड़े लोग नारे लगा रहे थे, बजरंग क्रांति जिंदाबाद, विदेशी किताबों को जलाओ। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर भी। किशन चुपके से भीड़ के पीछे खड़ा था। उसका दोस्त रवि उसके पास आया और बोला, देख किशन, ये हमारी जीत है। लेकिन किशन का ध्यान एक किताब पर था जो आग के बीच में थी, लेकिन जल नहीं रही थी। उसका कवर सुनहरा था और उसमें से एक हल्का सा प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई जादुई चमक। किशन ने रवि से पूछा, वो किताब वो क्यों नहीं जल रही? रवि ने कंधे उचकाए और हंस दिया, लेकिन किशन का मन बेचैन था। उसने हिम्मत जुटाई और भीड़ के बीच से निकलकर उस किताब को उठा लिया। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन किताब ठंडी थी, जैसे उसने आग को मात दे दी हो। उसने किताब को अपने बैग में छिपाया और वहां से भाग गया। गलियों में अंधेरा गहरा था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर लौटकर किशन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और किताब को खोला। पहले पन्ने पर हस्तलिखित शब्द थे, जो इसे पढ़ेगा वह सत्य को जानेगा, जो इसे जलाएगा वह सत्य को खो देगा। किशन को एक झटका सा लगा। उसने किताब के पन्नों को पलटा। यह कोई साधारण बाइबल नहीं थी। इसमें कुछ पन्ने प्राचीन भाषा में लिखे थे और उनमें नक्शे, प्रतीक और एक भविष्यवाणी थी। किताब में लिखा था कि गांव के नीचे एक प्राचीन मंदिर दबा हुआ है, जिसमें सत्य का रत्न नामक एक शक्तिशाली रत्न छिपा है। इस रत्न को पाने के लिए 3 चाबियां चाहिए थी, जो गांव के 3 अलग अलग हिस्सों में छिपी थी। भविष्यवाणी में एक चेतावनी थी, अगर रत्न गलत हाथों में पड़ गया तो गांव का विनाश निश्चित था। किताब में एक नक्शा भी था जो पहली चाबी की लोकेशन दिखा रहा था। गांव के बाहर जंगल में एक प्राचीन कुआं। किशन ने किताब को बंद किया और खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा गहरा था और पेड़ों की छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। तभी उसे एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की के पास आ रहा हो। उसने खिड़की की ओर झांका और उसकी सांस रुक गई। अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं, जैसे 2 जलते हुए कोयले। किशन ने जल्दी से खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर बैठ गया, किताब को अपनी छाती से चिपकाए। अगले दिन किशन ने रवि से किताब के बारे में पूछा। वे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जहां हवा में सुकून था, लेकिन किशन का मन बेचैन था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। तूने वो किताब उठाई? उसने कांपती आवाज में पूछा। किशन, उसे वापस कर दे। ये लोग मजाक नहीं कर रहे। रवि ने बताया कि बजरंग क्रांति का असली मकसद धार्मिक उन्माद नहीं था। उनके नेता, जिसे सब गुरुजी कहते थे, का मानना था कि उस रत्न में अपार शक्ति है। बाइबल जलाने का काम सिर्फ एक दिखावा था, ताकि उस किताब को ढूंढा जा सके जिसमें रत्न का राज छिपा था। वे हर बाइबल को इसलिए जला रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उस किताब में भविष्यवाणी लिखी है, रवि ने कहा। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तूने वो किताब उठाई तो। रवि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था।
किशन को अब समझ आ रहा था कि उसकी किताब खास थी, लेकिन वह क्यों नहीं जली? क्या यह कोई संदेश था? उसने रवि से पूछा, गुरुजी कौन है और ये रत्न क्या है? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मुझे और कुछ नहीं पता किशन, लेकिन तू इस मामले से दूर रह। किशन ने फैसला किया कि वह रत्न को ढूंढेगा ताकि उसे गलत हाथों में पड़ने से रोका जा सके, लेकिन उसे अकेले यह सब करना मुश्किल था। उसने अपनी दोस्त माया को इस राज में शामिल किया। माया एक छोटे कद की तेज दिमाग वाली लड़की थी जो रहस्य सुलझाने में माहिर थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। किशन ने उसे किताब दिखाई और सब कुछ बताया। माया ने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और कहा, किशन, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक नक्शा है, एक खतरनाक खोज का नक्शा। माया ने सुझाव दिया कि वे पहली चाबी की तलाश शुरू करें। किताब में लिखा था कि पहली चाबी एक प्राचीन कुएं में थी जो गांव के बाहर जंगल में छिपा था। किशन और माया ने बैग में कुछ जरूरी सामान डाला, एक टॉर्च, रस्सी, एक चाकू और पानी की बोतल, और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और उनकी सरसराहट किसी भूत या संगीत की तरह गूंज रही थी। सूरज की रोशनी जंगल के घने पत्तों के बीच मुश्किल से पहुंच रही थी और जमीन पर छायाएं डरावने आकार बना रही थी। किशन और माया ने कुएं को ढूंढ लिया जो एक बड़े से पत्थर के ढेर के बीच छिपा था। कुआं पुराना था, उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और उसमें से एक नम सड़ी हुई गंध आ रही थी। कुएं के पास एक प्राचीन पत्थर था जिस पर अजीब से प्रतीक खुदे थे, एक त्रिकोण जिसके बीच में एक आंख थी। माया ने किताब के पन्नों से उन प्रतीकों का मिलान किया और एक गुप्त ताले को खोला। कुएं की दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा खुला और अंदर एक चमकता हुआ पेंडेंट था, पहली चाबी। किशन ने उसे उठाया और उसकी ठंडी धातु उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी छोड़ रही थी। लेकिन तभी जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। किशन और माया ने पीछे मुड़कर देखा। बजरंग क्रांति के कुछ लोग जिनके चेहरों पर काले कपड़े बंधे थे उन्हें घेर रहे थे। उनके हाथों में लाठियां और चाकू थे। किताब दो और चाबी भी, एक ने गरज कर कहा। किशन और माया ने भागना शुरू किया। जंगल में पत्तियों की सरसराहट, उनके पीछे दौड़ते कदमों की आवाज और हवा का सनसनाता शोर, सब कुछ उनके दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा था। वे एक पुराने मंदिर में छिप गए जिसकी दीवारें खंडहर बन चुकी थीं। मंदिर के अंदर ठंडी नम हवा थी और दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे गए थे जो समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। माया ने किशन को देखा और धीरे से कहा, किशन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बजरंग क्रांति के लिए काम करती थी। वे मुझे जासूस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हूं। मुझे उनका असली मकसद पता चल गया है। किशन को धोखे का गुस्सा आया। उसने माया की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तूने मुझे धोखा दिया? उसने चीख कर पूछा। माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे विश्वास करो किशन, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। मैंने उनके नेता गुरुजी को देखा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। माया ने किशन को दूसरी चाबी का सुराग दिया, गांव के पुराने चर्च में जो अब खंडहर बन चुका था। किशन को अभी भी माया पर भरोसा करने में संकोच हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चर्च की दीवारें टूटी फूटी थीं और हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की गंध थी। चर्च के अंदर अंधेरा गहरा था और किशन की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। माया और किशन ने मिलकर एक गुप्त तहखाना ढूंढा जिसके दरवाजे पर वही त्रिकोण और आंख का प्रतीक था। तहखाने में एक चमकता हुआ ताबीज था, दूसरी चाबी। लेकिन जैसे ही किशन ने ताबीज उठाया, एक ठंडी हंसी गूंजी। गुरुजी वहां खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। तुमने बहुत बड़ी गलती की किशन, उसने कहा। वह रत्न मेरा है। उसने बताया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा थी जो सैकड़ों सालों से रत्न की तलाश में थी। उसने बजरंग क्रांति को सिर्फ एक मोहरा बनाया था ताकि वह बाइबलों को जला सके और भविष्यवाणी को छिपा सके। किशन और माया किसी तरह गुरुजी से बच निकले। किताब में तीसरी चाबी का जिक्र था। गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर
एक गुफा में रास्ता खतरनाक था। पहाड़ की चढ़ाई के दौरान बारिश शुरू हो गई और पत्थर फिसलन भरे हो गए। किशन और माया ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और आखिरकार गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी जिसके हाथ में तीसरी चाबी थी, एक चमकता हुआ रिंग। लेकिन जैसे ही किशन ने रिंग उठाया, गुरुजी और उसकी सेना वहां पहुंच गई। अब कोई नहीं बचेगा, गुरुजी ने कहा और उसने अपने हाथ उठाए। अचानक गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और जमीन कांपने लगी। किशन ने किताब खोली और उसमें लिखी एक प्राचीन प्रार्थना पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, रत्न प्रकट हुआ, एक चमकता हुआ गोला जिसमें गांव का इतिहास और भविष्य दिख रहा था। रत्न की रोशनी इतनी तेज थी कि गुरुजी पीछे हट गया। किशन के सामने एक विकल्प था, रत्न को नष्ट करना जिससे उसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए, या उसे गुरुजी को दे देना जो शायद गांव को बचा सकता था लेकिन उसकी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था। किशन ने रत्न को अपने हाथों में लिया और आसमान की ओर देखा। उसने रत्न को जमीन पर पटक दिया। एक तेज धमाका हुआ और रोशनी की एक लहर चारों ओर फैल गई। जब धूल छटी तो रत्न गायब था। गुरुजी भी गायब हो चुका था और उसकी सेना के लोग भाग गए। गांव में शांति छा गई, लेकिन किशन की किताब अभी भी उसके पास थी और उसमें एक नया पन्ना प्रकट हुआ था जिसमें लिखा था, सत्य हमेशा लौटेगा। अगर आप भी यीशु को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे।